यहाँ पे स्पोर्ट्स के लेक्चर भी होते हैं, हेल्थ का, एजुकेशन का, सब पे फोकस किया जाता है। देखो वो यहाँ पे स्पेशल प्ले ग्राउंड है, वो हमारा बैडमिंटन का है, वो क्रिकेट का है और वो वॉलीबॉल का है। यहाँ पे हमें स्पेशल स्पोर्ट्स के लेक्चर भी दिए जाते हैं जिससे कि हमारी फिजिकल हेल्थ बनी रहे। मेरे हिसाब से पूरे देश में ही बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में, क्योंकि इसके अंदर हमें सब कुछ सिखाया गया। पहले फेस करना सिखाया गया प्रॉब्लम्स को जो आगे आती थी। जैसे अभी हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ, उस वो मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमें सारी कंपटीशन और एकेडमिक फीलिंग भी आती है और पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर भी इधर, ना ही बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। कोई आइडिया नहीं होता कि अब क्या से क्या करना है, लेकिन अकेडमी में ना 6 to 12 में पहले से 6 से ही आपको स्टार्टिंग करवा दी जाती है कि आपको इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लेना है, फिर ये करना है। तो एक हमारे मन में वो होता है कि हमें क्या करना है, पहले से गोल सेट करवा देते हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हमें पता नहीं होता कि हमारा पर्पस क्या है। अकेडमी हमें पर्पस फाइंड करने में हेल्प करती है। थैंक यू। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इन बच्चों से बात करके आपको पता चल जाएगा कि भिवानी, हरियाणा और देश भर में इस एकेडमी की चर्चा क्यों है। सर माय नेम इज तेजिका। और सर यहाँ ना हमें फिजिकली मेंटली हमारी हर तरह की डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। प्रॉपरली एक बच्चे को, हर बच्चे को टेंशन दी जाती है और हमारी हर एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हमें गाइडेंस। सर ये अकेडमी मतलब पूरे भिवानी में क्या, जैसे इन्होंने बताया कि पूरे देश में ही बहुत अच्छी अकेडमी है। यहाँ पे हमें बहुत सारे, जैसे कोई दिक्कत होती है, जैसे मैं पहले स्कूल्स में पढ़ते थे हम, तो वहाँ पे हमारे डाउट जो होते थे वो रह जाते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली एग्जाम से पहले भी डाउट सेशन होते हैं हमें। जैसे हायर एग्जाम्स होते हैं, नीट और ये सब OMR शीट्स पे करवाए जाते हैं और इस चीज की भी हमें तैयारी करवाई जा रही है। जैसे जैसे मेरे हाथ में एक पेपर है चिंतन, ये हमने इस टाइप के बहुत सारे पेपर दिए हैं और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। पूरे देश में एकेडमी पूरे बड़े बड़े ऑफर दे रही है जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऑफर है भी, ये थोड़ा सा टेस्ट क्लियर कर दो और ये आपको इतना बड़ा ऑफर मिलने वाला है। ये क्या चीज है सर? ये सर मेरे को बताते हुए थोड़ा खेद भी हो रहा है कि एजुकेशन में भी ना मार्केटिंग आ गई है अब। प्रलोभन जो भी विज्ञापन है सर, ये सिर्फ आपको लुभाने के लिए है। आप कहीं भी जाओ, जैसे यूं मान लो आपको एक अच्छी चीज दिखा के पीछे से क्या है उसको हमें कैसे पता चलेगा। जैसे एक सब्जी वाला करता है ना, 4 सेब आगे रख दिए, भैया बढ़िया ले जाओ ले जाओ, तुलवाओगे तो पीछे से तोल के दे दिए। इस चीज में है जी। तो इन सब से मैं यही कहूंगा हमारे पेरेंट्स को कि प्रलोभन से बचें, अपने बच्चे के पोटेंशियल को देखें। बच्चे की अपना एक पोटेंशियल है। अब जो स्ट्रेस का माहौल बन रहा है वो इसीलिए तो बन रहा है। अभी बच्चे में देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता और हम पेरेंट्स और हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। तेरे को जेई करना है, तेरे को नीट करना है, तेरे को एनडीए करना है। भाई बच्चे से नहीं हो रहा है। समझो उसकी बात को भी, उसकी मनोदशा को भी समझो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही चीज है सर। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, पेरेंट्स को भी ये चीज समझाते हैं, हमें टाइम दो, बच्चे को टाइम दो, हम रिजल्ट ला के दिखाएंगे। हाँ, कुछ उम्मीदें आपसे भी हमें, ये ना सोचे ये तो आपके हवाले कर दिया जी, आप देखो ना जी ना। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स, बच्चा और टीचर तीनों अगर इक्वली रूप से इन्वॉल्व होंगे तो रिजल्ट आएंगे सर, नहीं तो दिक्कत बच्चे को ही। बिल्कुल बिल्कुल सर। कंफ्यूजिंग चल रही है वो सारी दूर करने वाले हैं। भार्गव सर एक चीज और बताइए, जैसे टीचर की सबसे बड़ी समस्या है भाई, जब एडमिशन लेने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चे को लाते हैं उस टाइम टीचर कुछ और होता है, और जब कुछ दिनों के बाद टीचर चेंज हो जाता है। क्या इस एकेडमी में भी ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ये देखो सबसे बड़ा सिस्टम है। जैसे कुछ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग में कोई हाई पेड टीचर बुला लेंगे बाहर से, दिल्ली से, कोटा से, सिक्कर से, 2-3 महीने बुला के फिर उनको बंद कर देंगे। भाई एडमिशन तो हो ही गए, उसके बाद क्या, पेरेंट्स छटपटाता है भाई वो टीचर कहाँ गए। और वो आपको पता ही है जी, ये तो एक मार्केटिंग स्कीम थी उनकी। पर हमारे यहाँ द बेस्ट थिंग मैं मानता हूँ, हमने जिस दिन एकेडमी का शिलान्यास किया था उस दिन से लेकर आज तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के हम डे फर्स्ट से लेके आज तक हम वहीं के हम ही हैं और हम ही इंस्टीट्यूट में टीचर रहेंगे। तो बदलने की तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता भाई, हम तीनों ही ओनरशिप के अंदर, तो बदल के हम जाएंगे कहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। के संचालक है प्रवीण वर्मा जी सर, उनसे भी बातचीत करेंगे। अब की बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन था, पेरेंट्स के भी चल रहा है। अब की बार सुनने में आया कि पेपर जो टफ है थोड़ा सा, अपेक्षाकृत वैसे तो टफ है थोड़ा सा, बट इतना ज्यादा भी नहीं है अगर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। हमारे पास 8 स्टेज है पढ़ाने की, जो उससे अगर बच्चा कोई निकल के जाएगा तो इजीली वो पेपर कर पाएगा। हम जैसे बच्चों को तैयार करते हैं, पहला हमारा जो 8 कैप्सूल देते हैं, जैसे पहला जो रहेगा हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग। पहले बच्चे के हम कंसेप्ट तैयार करवाते हैं, बच्चे को बेसिक बताया जाता है कि भाई ये आपका फॉर एग्जाम्पल न्यूटन लॉ है। न्यूटन लॉ के ऊपर हमने बता दिया कि ये न्यूटन लॉ है, तीनों लॉ। और इसके ऊपर फिर दूसरा जो हमारा रहेगा कि कंसेप्ट पढ़ाने के बाद हम लेते हैं अगले दिन उसका डाउट। तो बच्चा जब डाउट ले लेगा तो डाउट लेने के बाद उसका थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर तीसरा जो सेशन लेते हैं हम, उसके लिए लेते हैं हम रेगुलर टेस्ट। अच्छा। एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि बच्चे के ये डाउट खत्म हुए नहीं हुए। अब फॉर एग्जांपल बच्चे के 20 में से 18 नंबर आ गए, किसी बच्चे के 20 में से 10 आ गए, किसी के 8 आ गए, तो उसके लिए फिर अगला जो स्टेज जो हमारी रहेगी, चौथा जो स्टेज रहेगी, वो रहेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन।
अब मान लो बच्चे के 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और उनको हम सोल्व कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 5वीं जो स्टेज रहेगी हमारी वो रहेगी क्विक रिवीजन क्लासेज। मान लो पूरा चैप्टर करा दिया हमने, उनके डाउट ले लिए, टेस्ट ले लिया, फिर एक हल्का सा ओवरव्यू दे देते हैं कि बेटा ये आपने पढ़ा था। फिर जो हमने इसके बाद ली है 6 स्टेज पर हमने क्या करते हैं कि वर्कशीट देते हैं उनको 150-200 क्वेश्चन की हर यूनिट में। उससे क्या होगा, बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेगा कि मेरे को ये रहेगा। अब वो सेल्फ असेसमेंट करने के बाद हम उसको एक पेपर लेते हैं, जो हम मंथली पेपर लेते हैं, जिसको हमने कभी शिखर नाम रखा है, कभी विश्वास रखा है, कभी उड़ान रखा है, कभी विजय रखा है, कभी चिंतन रखा है। हर महीने रहते हैं, उसमें हमें कॉम्पिटिशन लेवल का पेपर दिया जाएगा और उसमें क्वालिफाई जो करता है उसको हम कुछ इनाम भी देते हैं। और 8वीं बात जो रहेगी हमारी, 8वीं बात में हम रहते हैं कि भी बच्चे के कोई भी जो डाउट है तो उसके लिए हम ऑलवेज अवेलेबल है। इसी 8 फील्ड से अगर बच्चा निकल के जाएगा तो मुझे लगता है कि सीबीएसई बोर्ड कोई मतलब आपके उसके लिए बच्चे के लिए कोई मुश्किल कार्य रहेगा, बल्कि वो आईआईटी नीट सभी एग्जाम को क्रैक कर पाएगा अगर इन्हीं 8 स्टेज से पार करके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपके दिमाग में जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दिमाग में 2 भी डाउट थे, वो सर ने क्लियर कर दिए हैं कि पेपर कितना ही मुश्किल हो, इस एकेडमी में पूरे ऐसे तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है जो कि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सर माय तो नेम इज जो- नीति और सर इस एकेडमी में मेरी फर्स्ट एकेडमी है, तो यहाँ पर आके मेरे को एक जो एनवायरनमेंट स्कूल वगैरह किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता वो मिला है। यहाँ पे एकेडमिक भी होती है, साथ में यहाँ पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है ना वो भी करवाई जाती है। हमारी एकेडमी में क्रिकेट का भी ग्राउंड है, वॉलीबॉल का भी ग्राउंड है और बैडमिंटन का भी ग्राउंड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता है और बाकी सारी करिकुलम एक्टिविटीज है ना उन पर भी फोकस होता है। और फ्यूचर में जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, तो पिछले स्कूल में था ना जो, वहाँ पे अगर मेरे डाउट्स होते थे वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते थे। यहाँ पे जब मैं डाउट्स लेता हूँ ना तो पूरे मुझे वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन भी होते हैं जैसे विश्वास, चिंतन और भी बहुत सारे। इससे ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ताकि हम बड़े होके बड़े बड़े कॉम्पिटिशन जैसे जी और नीट क्वालिफाई कर सकें इजीली। सर हमारी इस एकेडमी के अंदर आपको इन ये जो बेफालतू के ऑफर है ये तो है नहीं, लेकिन हाँ ये मानता हूँ जो सच्चाई है वो सबको दिखेगी। तो और एकेडमी आप देखोगे तो बच्चे इतने टाइट्स के मतलब होके बैठे थे, उनको सफोकेशन वगैरह इतनी होती है कि वो दम घुटता है। लेकिन हमारा यहाँ स्कूल की तरह स्कूल की तरह फुल्ली कैंपस है जो कि काफी ग्रीन है और अंदर क्लासरूम काफी वाइड और चौड़ी। और साथ साथ हम मॉडर्न एजुकेशन को ध्यान देते हैं। स्कूल्स के अंदर सर ये है थोड़ा सा कंसेप्ट मतलब लिमिटेड पोर्शन के अंदर करवाया जाता है, लेकिन हम एक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और वो प्लस हमारा जो स्कूल की फैसिलिटी है वो मिला के हमने इस अकेडमी को बना रखा है। अच्छा। जो कि बच्चों को एक सर्वांगीण विकास की तरफ लेके जो वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक, जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार एड्रेस समझाने की। नियर भगत सिंह चौक, लठिया वाला मंदिर के पीछे, महाराणा प्रताप कैंपस के अंदर रहेगी हमारी। और कॉन्टेक्ट वगैरह एक बार बता दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा 9466339415। एक बार सर से एक बार पूछेंगे, जैसे डेमो क्लासेस वगैरह का एक बार फिर से आप समझा दीजिएगा क्या कुछ है। हाँ, डेमो क्लासेज हम रख रहे हैं 25 मार्च के बाद 10th और 12th के लिए, और बाकी क्लास जो 6 से ऑनवर्ड है उसके लिए हम रख रहे हैं 1 अप्रैल से। क्या कुछ होने वाला है सर उनके अंदर? उनके अंदर हम 3 घंटे का एक सेशन रखेंगे, बच्चे 2-3 दिन वो चेक करें और फिर अपना डिसीजन ले। ऐसे बार्मक विज्ञापनों की तरफ मत जाए और अच्छी तरह से पूरी तरह से एनालिसिस करके ही कहीं एडमिशन ले, बच्चे का करियर है। क्लासेस जो डेमो क्लासेस है उसको एक बार बच्चा आप आकर के देखे कि कैसे क्या कुछ पढ़ाई हो रही है, फिर पेरेंट्स डिसीजन ले बच्चे से बातचीत करके।